अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है। यूट्यूब से वाबस्ता तमाम बहन भाइयों के लिए दुआएं करता हूं और आप लोग भी दुआएं किया कीजिए कि अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप, बहन भाई और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी करता हूँ दुआएं। तो चलें करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं ताकि ये घंटियाँ बजें और आपको बताएं कि हमारी नई वीडियो आ चुकी है। तो मैं आज आपको कोई वाक़या नहीं सुनाने लगा, मैं आप लोगों से आज अपनी एक बात शेयर करने लगा हूँ और वो बात शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा है कि आप लोगों से पूछूं और आप लोगों को बताऊं कि क्या यह हकीकत है, क्या ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जिनको भाइयों को लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लेकिन पहले मेरी बात सुनें। हुआ ऐसा कि कल जुमअतुल मुबारक था, तो हर दफ़ा की तरह मैं नहा धोकर पाक साफ होकर जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। तो मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का इंसान आता है, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, मासूम बच्चों को भी लेकर आते हैं। तो किस्म किस्म के लोग होते हैं मस्जिद में, मस्जिद भर जाती है। मौलाना साहब खुतबा पढ़ रहे थे, सुना रहे थे, अब लोग तवज्जो से सुन रहे हैं, मैं भी बैठा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ। तो अचानक एक साहब पर मेरी नज़र पड़ी, उन्होंने अपने जेब से मोबाइल निकाला। घंटे की आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, उसको देखा, मुस्कुराए, उसके बाद उन्होंने उसको ओपन किया, मैसेज लिखा, जेब में डाल दिया। इस दफ़ा उन्होंने दूसरी जेब में डाला, जहाँ से निकाला उस जेब में नहीं, दूसरी वाली जेब। अभी उन्होंने रखा ये था जेब में, 1 मिनट भी नहीं गुजरा होगा कि दोबारा उस जेब से उन्होंने मोबाइल निकाला, फिर देखा, फिर मुस्कुराए और फिर कुछ लिखना शुरू किया। फिर लिखकर उन्होंने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। शायद वो इंतज़ार में थे कि दोबारा मैसेज का जवाब आए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये शख्स यहाँ पर नमाज पढ़ने आया है, खुतबा सुनने आया है, या मैसेज पर किसी के साथ बात करने के लिए। लेकिन फिर हर इंसान की अपनी एक मर्जी होती है ना। 2 3 4 बार उसने ये सिलसिला किया, उसके बाद उसने मोबाइल जेब में रख लिया। शायद आखिरी मैसेज किया उसको कि मैं मस्जिद में हूँ। अब उसकी इस हरकत की वजह से मैं भी सही तरीके से खुतबा सुन नहीं पाया। क्यों? कि मेरी तवज्जो उसकी तरफ हो गई। उसकी तवज्जो तो थी किसी और की तरफ, लेकिन मेरी उसके ऊपर हो गई। तो जब मैंने अपने आस पास इर्द गिर्द के, मैं इसको देख रहा हूँ कि क्या मुझे भी कोई देख रहा है, तो जब मैंने देखा तो मुझे भी कुछ लोग देख रहे थे। तो देखो, मस्जिद के अंदर सबसे पहली बात तो मोबाइल लेके जाना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी मजबूरी है, आप कहीं नहीं रख सकते, तो आप उसको ऑफ कर दें, क्योंकि उस वक़्त हम अल्लाह के हजूर पेश होते हैं, खुतबा सुनते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपनी दिल की बातें अल्लाह से शेयर करते हैं। देखो, जब हम
किसी इंसान से बात करते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, तो जब हम किसी सामने वाले से, आदमी से, इंसान से बात करते हैं, तो हमारा फोकस होता है, हम देखते हैं कि ये हमारी बात सुन रहा है, इसका क्या रिएक्शन करेगा, तो हमारी तवज्जो होती है उसके ऊपर। तो इसी तरह मस्जिद में जाकर मैं तो समझता हूँ कि ये काम नहीं करने चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये बात, क्या ये तरीका सही है या गलत? मैंने आप लोगों से ये बात शेयर की, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं वेट करूँगा, आप वेट करें अगली वीडियो का। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना, क्योंकि मैं भी आपको याद रखता हूँ। अल्लाह हाफिज़।